ओम सूर्याय नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ हो आए। अब हम लोग रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वो नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाए। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आए। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। प्रिय भक्त जनों, आइए अब हम लोग सूर्य भगवान के 7वें घोड़े की कहानी को सुनते हैं। ये कहानी एक राजा और रानी की है। एक राजा था और उसके एक रानी भी थी। उसके पास धन दौलत, सिपाही, घोड़े, दास दासियां, यहाँ तक सब कुछ था। सिर्फ उन्हें एक संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, मंत्र, व्रत, पूजा पाठ की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे। दोनों बहुत सोच में पड़ गए कि अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा। कौन बनेगा इस राज्य का उत्तराधिकारी? इस राज्य का वारिस कौन होगा? प्रजा की जिम्मेदारियां राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। तो एक सुबह होता है कि राजा के दरबार में एक साधु आता है। दासी को इत्तला करती है। वह दासी से कहती है कि यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने रानी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वह अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं कर पाएगी। ये सोचकर वह चावल और छाछ हाथ में लेकर बाहर आए और साधु की झोली में भिक्षा डालने के लिए आगे बढ़ी। उस समय उसके चेहरे पर गहन विस्मय और गहरी उदासी झलक रही थी। रानी की ये दशा साधु की दृष्टि में आ गई। साधु ने स्नेहपूर्वक पूछा, रानी साहिबा, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं?
तब रानी ने अपने मन का सारा दुख साधु को सुना दिया, संतान न होने का कष्ट, वृद्धावस्था का भय और राज्य के उत्तराधिकारी की चिंता। ये सब सुनकर साधु कुछ क्षण गंभीर हो गए। फिर बोले, चिंता मत कीजिए रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपके गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा, किंतु वह पुत्र केवल 14 वर्ष तक ही आपके जीवन में रहेगा। इससे अधिक मैं आपको कुछ प्रदान नहीं कर सकता। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ी सी भस्म निकालकर रानी को दी। फिर बोले, इस भस्म को तुम और महाराज दोनों श्रद्धा से ग्रहण करना, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। ये कहकर साधु अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। साधु के चले जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 वर्ष ही सही, उतने समय के लिए भी यदि पुत्र सुख मिल जाए तो वही बहुत है। उन वर्षों में मैं अपने पुत्र को प्राणों से भी अधिक प्रेम दूंगी, भरपूर लाड़ प्यार करूंगी और अपनी संतान की मुराद पूरी कर लूंगी। उसी रात राजा अपने समस्त राजकार्य पूर्ण करके रानी के महल में आए। रानी ने साधु से हुई पूरी बातचीत उन्हें विस्तार से सुनाई और भस्म दिखाते हुए बोली, साधु महाराज ने हम दोनों को इसे ग्रहण करने को कहा है। राजा ने कहा, इतना दान धर्म किया किंतु आज तक कोई फल नहीं मिला। राजा का स्वभाव अविश्वासी था, फिर भी पत्नी को दुखी न देख पाने के कारण उन्होंने भस्म ग्रहण करने की स्वीकृति दे दी। इसके बाद राजा रानी दोनों ने स्नान किया, अपने इष्ट देव का स्मरण किया, पितरों को याद किया, साधु महाराज का नाम लेकर भस्म ग्रहण की और प्रसाद बांटकर भोजन किया। फिर दोनों निश्चिंत होकर शयन करने चले गए। कुछ ही दिनों बाद साधु के वचनों के अनुसार रानी गर्भवती हो गई। ये जानकर राजा रानी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। राजा ने कहा, महारानी, सचमुच महासाधु की कृपा हम पर हो गई है। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने एक अत्यंत सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़े धूमधाम से पुत्र का नामकरण संस्कार कराया। पूरे राज्य में 8 दिनों तक उत्सव मनाया गया। पुत्र की कुंडली देखने के लिए पंडितों को बुलाया गया। कुंडली देखकर पंडित चिंतित हो गए और बोले, महाराज, ये राजपुत्र केवल 14 वर्ष तक ही आपके साथ रहेगा। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो राजा ने एक श्रेष्ठ गुरु की नियुक्ति की। गुरु ने उसे विद्या, राजकाज, शास्त्र शस्त्र, युद्धकला, घुड़सवारी तथा सभी आवश्यक विद्याओं में निपुण कर दिया। 12 वर्ष की आयु में शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार एक योग्य राजकन्या से उसका विवाह कर दिया गया। 2 वर्ष बीत गए और राजपुत्र 14 वर्ष का हो गया। एक दिन राजपुत्र ने राजा से कहा, पिताजी, मैं अपना पूरा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने इस राजमहल के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा। पुत्र की यह बात सुनकर राजा चिंतित हो उठे, क्योंकि राजपुत्र का 14वां वर्ष आरंभ हो चुका था और अनहोनी का समय निकट था। किंतु वे ये सत्य पुत्र को नहीं बता सकते थे। राजा ने चेहरे पर प्रसन्नता लाते हुए कहा, हाँ बेटा, अवश्य जाओ। तुम्हें अपने राज्य को देखना चाहिए। कल मेरे बाद तो तुम्हें ही राजा बनना है। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम कहाँ जाते हो और क्या करते हो, यह अपनी पत्नी को मत बताना। राजपुत्र ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आपने कहा है पिताजी, मैं वैसा ही करूंगा। राजपुत्र ने पिता की बात मानते हुए कहा, जैसा आपने कहा है पिताजी, मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक समय बिताने लगा। दोनों हंसी खुशी रहते, प्रेम से बातें करते और जीवन का सुख भोगते। किंतु प्रतिदिन रात्रि ठीक 12 बजे राजपुत्र चुपचाप अपने शयन कक्ष से उठकर बाहर चला जाता और भोर होने से पहले पुनः लौटकर अपने बिस्तर पर सो जाता। ये क्रम अनेक दिनों तक चलता रहा। उधर राजपुत्र का 14वां वर्ष समाप्त होने में अब केवल कुछ ही दिन शेष थे। एक रात राजपुत्र की पत्नी की अचानक नींद खुल गई। उसने देखा कि बिस्तर पर उसका पति नहीं है। वह घबरा गई। पूरे महल में ढूंढा पर राजपुत्र कहीं दिखाई नहीं दिया। वह सोच में पड़ गई, मैं किससे कहूं, किसे बताऊं। कुल मर्यादा के कारण वह चुप रही। प्रातःकाल उसने देखा कि उसका पति अपने स्थान पर शांत भाव से सो रहा है। उसने कुछ भी पूछना उचित न समझा। दूसरी रात भी वही हुआ। फिर तीसरी, चौथी और कई रातों तक यही क्रम चलता रहा। धीरे धीरे रानी के मन में गहरी चिंता घर करने लगी। वह रात में कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है, कहीं किसी और से प्रेम तो नहीं करता। ये प्रश्न उसके मन को दिन रात कचोटने लगे। वह पति से पूछने का साहस नहीं जुटा पाती, डरती थी कि कहीं वह क्रोधित न हो जाए। सास ससुर से पूछने का विचार करती तो कुल की मर्यादा आड़े आ जाती। इस प्रकार वह अपने मन की पीड़ा मन ही मन दबाए रहने लगी।
चिंता के कारण उसका मन भोजन पानी से भी हट गया। वह दिन प्रतिदिन दुर्बल और क्षीण होती चली गई। उसी राज्य में एक वृद्धा रहती थी, जो प्रतिदिन महल में फूल बेचने आती थी। वह सदैव छोटी रानी को फूल दिया करती थी। एक दिन उस वृद्धा की दृष्टि रानी पर पड़ी। उसने देखा कि रानी अत्यंत दुबली और उदास दिखाई दे रही है। वृद्धा ने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटी, तुम्हें क्या दुख है? तुम इस प्रकार सूख कर कांटा क्यों बनी जा रही हो? रानी का संयम टूट गया। वह बोली, अम्मा, क्या बताऊं, मेरा पति हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह होने पर लौट आता है। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, ये सोच सोचकर मेरा मन जलने लगता है। इसी चिंता में मैं न तो ठीक से खा पा रही हूँ, न ही चैन से रह पा रही हूँ। रानी की बात सुनकर वृद्धा कुछ क्षण सोचती रही, फिर बोली, बेटी, आज रात तुम सोना मत। अपने पति के पीछे पीछे जाकर देखो कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। पर यदि तुम्हें नींद आ गई तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए एक उपाय बताती हूँ। फिर वृद्धा ने कहा, अपने बाएं हाथ की उंगली में थोड़ा सा घाव कर लेना और उस पर मिर्च लगा देना। उससे तुम्हें तीव्र जलन होगी और उस पीड़ा के कारण तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी ने वृद्धा के कहे अनुसार वैसा ही किया। उंगली की जलन के कारण उसे काफी देर तक नींद नहीं आई, परंतु अंततः वह अनजाने में सो गई। अगली सुबह वृद्धा फूल लेकर महल आए और बोली, बेटी, बताओ, देख पाए? पता चला कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है? रानी ने निराश स्वर में कहा, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय तक जलन के कारण मैं जागती रही, पर बाद में मेरी आंख लग गई। वृद्धा ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी। वृद्धा ने कहा, बेटी, आज तुम उंगली में पहले से थोड़ा बड़ा घाव करना और उस पर अधिक मिर्च लगा देना। रानी ने वैसा ही किया। उस रात वह केवल इतना ही जाग पाई कि उसका पति बिस्तर से उठकर बाहर जाने लगा, परंतु उसके पीछे जा पाने से पहले ही उसकी आंख लग गई। अगली सुबह वृद्धा फिर फूल लेकर आए और पूछने लगी, बेटी, आज देख पाए कि वह कहाँ जाता है? ये सुनते ही रानी रो पड़ी और बोली, अम्मा, आज भी मैं ठीक से पहरेदारी नहीं कर पाए। वृद्धा ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आज रात तुम घाव और बड़ा करना और उस पर और अधिक मिर्च लगाना। और एक बात ध्यान रखना, जब वह जाने के लिए उठे तो उसका रास्ता रोककर उससे सीधे पूछ लेना। रानी ने वृद्धा की सलाह मान ली। उस रात उंगली की तीव्र पीड़ा के कारण रानी को नींद नहीं आई। ठीक 12 बजे जब राजपुत्र बिस्तर से उठकर महल से बाहर जाने लगा, तभी रानी ने उसका मार्ग रोक लिया और बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलने जा रहे हैं? मुझे सब सच सच बताइए। राजपुत्र ने उसे समझाने का प्रयास किया और बोला, यदि यह बात मैंने तुम्हें बता दी तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, न मिल पाऊं तो भी चलेगा, परंतु अब ये जानना मेरे लिए आवश्यक है कि आप रात के समय कहाँ जाते हैं। रानी की जिद के आगे राजपुत्र विवश हो गया। उसी क्षण उसका 14वां वर्ष समाप्त होकर 15वां वर्ष आरंभ होने वाला था। उसने मन ही मन सोचा, जो होना है हो जाने दो। राजपुत्र ने कुछ चावल लिए और मंत्रों से सिद्ध कर दिए। फिर पत्नी को देते हुए बोला, इन चावलों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ लो। पहले दाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं वास्तव में कौन हूं। फिर बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना, तब मैं फिर से अपने पूर्व रूप में लौट आऊंगा। परंतु यदि तुम बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी ने आत्मविश्वास से कहा, मैं नहीं भूलूंगी। ये कहकर उसने दाएं हाथ में पकड़े चावल अपने पति के ऊपर फेंक दिए। उसी क्षण राजपुत्र एक विशाल दिव्य घोड़े में परिवर्तित हो गया। वह अत्यंत सुंदर, उज्ज्वल श्वेत रंग का था, जिसकी गर्दन पर लंबी लंबी लहराती हुई बालाएं थीं। देखते ही देखते वह तीव्र वेग से दौड़ने लगा। रानी उस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई। इसी विस्मय में वह ये भूल गई कि उसे बाएं हाथ के चावल भी फेंकने थे। उसकी आंखों के सामने ही वह घोड़ा महल से बाहर निकल गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब रानी को गहरा पश्चाताप हुआ। वह स्वयं को कोसने लगी, परंतु अब कुछ भी किया जाना संभव नहीं था। राजपुत्र वापस आने वाला नहीं था। प्रातःकाल जब ये समाचार महाराज और महारानी को मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। शोक में डूबकर दोनों शैया से लग गए और दिन रात इसी आशा में रहते कि कभी न कभी उनका पुत्र लौट आएगा। 1 महीना बीत गया, फिर 2, 3, 4 और 6 महीने भी बीत गए, परंतु राजपुत्र का कहीं कोई पता नहीं चला। प्रधान ने अनेक सिपाहियों को उसे खोजने के लिए भेजा, किंतु सभी प्रयास निष्फल रहे।
इधर रानी अपने हठ के कारण पति के लुप्त हो जाने का विचार कर निरंतर स्वयं को दोष देती रहती थी और मन ही मन गहरे दुख में डूबी रहती थी। रानी दिन रात अपने किए पर पछताती रहती थी। उसे यही लगता था कि उसकी एक भूल ने सब कुछ छीन लिया। पति के वियोग में उसका हृदय टूट चुका था। अंततः उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे जो भी कष्ट सहना पड़े, वह अपने पति को खोजकर ही दम लेगी। एक दिन वह प्रातःकाल अपने सास ससुर के पास पहुंची और विनम्रतापूर्वक बोली, महाराज महारानी, मैं अपने पति की खोज में जाना चाहती हूँ। जब तक उन्हें ढूंढ न लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजा और रानी का हृदय ये सुनकर भर आया। उन्हें अपनी बहू में पुत्र की झलक दिखाई दी। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। हमारा पुत्र जहां कहीं भी हो, उसे हमारे पास लौटा लाना। रानी का वेश परिवर्तन और भोजनालय। इसके बाद रानी ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण सेठानी का वेश धारण कर लिया। कुछ विश्वसनीय दास दासियों को साथ लेकर वह राज्य की सीमा पर जा पहुंची और वहां एक भोजनालय खुलवाया। उस भोजनालय में आने जाने वाले हर यात्री को निःशुल्क भोजन कराया जाता था। बस एक ही शर्त थी, यदि तुमने अपने जीवन में कोई अद्भुत या विचित्र घटना देखी हो, तो वह मुझे अवश्य बताना। दिन बीतते गए, पर रानी को अपने पति के विषय में कोई समाचार न मिला। वृद्धा का पाताल लोक में पहुंचना। उसी राज्य में वही वृद्धा रहती थी जो कभी महल में फूल बेचने आती थी। एक दिन परिस्थितिवश वह एक कपिला गाय के पीछे पीछे चलते हुए 7 मैदान पार कर पाताल लोक पहुंच गई। वहां उसने अद्भुत दृश्य देखा। एक दिव्य श्वेत घोड़ा 2 कुंडों में स्नान करता, पहले कुंड से निकलते ही मनुष्य रूप धारण करता और दूसरे कुंड में स्नान कर राजपुत्र बन जाता। वह सूर्यदेव का स्मरण करता, भोजन करता और विश्राम करता। प्रभात होते ही वह पुनः घोड़े का रूप धारण कर पाताल से बाहर चला जाता। वृद्धा ये सब देखकर स्तब्ध रह गई। रानी को सत्य का ज्ञान। वृद्धा किसी प्रकार पाताल से बाहर आए और यह समाचार भोजनालय में पहुंची। जब उसने ये सब रानी को बताया, तो रानी समझ गई कि वही घोड़ा उसका पति है। रानी ने वृद्धा से विनती की कि वह उसे उस स्थान तक ले चले। अगले दिन दोनों उसी मार्ग से पाताल लोक पहुंची। पुनर्मिलन और कठिन शर्त। रानी ने अपने पति को पहचान लिया और रोती हुई उसके चरणों में गिर पड़ी। राजपुत्र ने उसे रोकते हुए कहा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो, तो तुम्हें एक अत्यंत कठिन कार्य करना होगा। उसने बताया, 7 घने वनों को पार कर एक पीपल वृक्ष है। वहां दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उतरता है। तुम्हें उस स्थान को शुद्ध कर, पूजा कर सूर्यदेव से उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना होगा। वही मैं हूं। रानी का तप और साहस। रानी अकेली ही निकल पड़ी। घने जंगल, हिंसक पशु, भयावह अंधकार, कुछ भी उसे रोक न सका। उसने पीपल वृक्ष के नीचे की भूमि को साफ किया, गोबर से लीपकर शुद्ध किया, रंगोली सजाई, धूप दीप जलाए, भोग अर्पित किया। ठीक 12 बजे उसने सूर्य भगवान का ध्यान किया। सूर्यदेव का वरदान। सूर्यदेव अपने रथ सहित प्रकट हुए और बोले, हे नारी, तुम्हारा तप अद्भुत है। मांगो, क्या चाहती हो? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा दीजिए। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, वह घोड़ा तुम्हारा पति ही है। क्षण भर में वह घोड़ा मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गया। राजपुत्र का शाप समाप्त हो गया। समापन। राजपुत्र अपनी पत्नी के साथ राज्य लौट आया। राजा रानी का शोक समाप्त हुआ, प्रजा आनंदित हुई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। सच्चा प्रेम और स्त्री का तप असंभव को भी संभव कर देता है। सूर्य भगवान के 7वें घोड़े धैर्य, कर्म और समय के प्रतीक हैं। उतावलेपन से नहीं, श्रद्धा और संयम से ही जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। ओम सूर्याय नमः। जैसे इस कथा में पतिव्रता नारी की श्रद्धा, धैर्य और तप से असंभव कार्य भी संभव हुआ, उसी प्रकार सूर्य नारायण की कृपा हम सभी पर बनी रहे। इस कथा को सुनने सुनाने मात्र से घर में सुख शांति, दाम्पत्य सौहार्द, संतान सुख और रोग दोषों का नाश हो। हे सूर्यदेव, आपके 7 अश्व हमारे जीवन में स्वास्थ्य, बल, तेज, विवेक, धर्म, ऐश्वर्य और सद्बुद्धि प्रदान करें। इस कथा श्रवण का जो पुण्य फल है, वह समस्त श्रोताओं को प्राप्त हो। ओम तत्सत। इति कथा संपूर्ण।